हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, आज हम हिंदी मीडियम के लिए परिमेय संख्या पर अब आगे इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। साहचर्य नियम, वितरण नियम, निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं की तुलना करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। इसके बाद आपका परिमेय संख्या का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? साहचर्य नियम पर हम देखेंगे बच्चों। पहला जो हमारा टॉपिक है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम साहचर्य नियम बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो योग का साहचर्य नियम और एक गुणा का साहचर्य नियम। दो प्रकार का, एक योग का साहचर्य नियम, दूसरा होता है बच्चों गुणा का साहचर्य नियम। बच्चों, योग का साहचर्य नियम क्या होता है? अगर हमारे पास परिमेय संख्याएं है बच्चों ए बी सी, तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्या है। तो क्या होगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों, और a प्लस बी प्लस सी, तो बच्चों ये बराबर आएगा आपका। यहाँ पर तो पहले बच्चों आपको किसको जोड़ना है? b प्लस सी को, क्योंकि ब्रैकेट वाला हम पहले करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है बच्चों। बोर्ड मास का क्या नियम है बच्चों? पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट सोल्व होता है, तो इसमें पहले b प्लस सी को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें a जोड़ेंगे। यहाँ पर बच्चों पहले a प्लस बी को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें c जोड़ेंगे। दूसरा नियम है बच्चों गुणा का साहचर्य नियम। इसमें भी a b c तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो a प्लस गुणा का है बच्चों, यहाँ पर प्लस की जगह पर गुणा आ जाएगा। a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। इसमें बच्चों पहले किसकी गुणा करनी है? b गुणा सी, b और c की गुणा करनी है, उसके बाद उसमें a की गुणा करेंगे। यहाँ पर पहले a और b की गुणा करनी है, उसके बाद इसमें c की गुणा करेंगे। अब बच्चों इसके उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण, एग्जाम्पल इसका क्या है? अगर बच्चों हम प्राकृतिक संख्याएं लें, a की जगह पे आप 3 ले रहे हैं, b की जगह पे 4 ले रहे बच्चों आप, और c की जगह पे आप ले रहे हैं 5। तो बच्चों इसमें हम पहले योग का साहचर्य नियम लगा के देखे हैं। पर्सन बना लो बच्चों, इसका एक पर्सन, योग के साहचर्य नियम का पालन करते हैं, सिद्ध कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में और फिर उसके बाद प्लस सी। ये बच्चों में सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या है बच्चों? बराबर है। तो यहां पर बच्चों देखते हैं, a की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 3, b की जगह 4 और c की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 5। इधर a की जगह बच्चों 3, b की जगह बच्चों 4 और c की जगह 5। तो 3 तो जुगा तो रहेगा बच्चों, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। 4 और 5 9 बराबर, यहाँ पे भी ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, पहले हल करेंगे। 3 और 4 7 हो गए जोड़ करके, प्लस 5, 3 में 9 जोड़ेंगे बच्चे 12 और 7 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 12। तो बच्चों इधर भी 12 आ गया, इधर भी 12, मतलब
बायां पक्ष जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया, दाएं पक्ष की। तो बच्चों इसलिए सिद्ध हो गया कि ये योग के साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब बच्चों हम दिखाएंगे इसी सवाल को कि ये गुणा के साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अगर पर्सन बदल जाए बच्चों, यहाँ पे योग की जगह पे गुणा आ जाए कि ये गुणा के साहचर्य नियम का पालन करते हैं, तो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी। ए बी सी का मान रखेंगे बच्चों 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर ए की जगह पे बच्चों 3, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 5। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट का हल करेंगे। 4 पंजे 20, 3 चौक 12 और 20 दिया बच्चों 60 और 12 पंजे 60। बायां पक्ष बच्चों दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो ये गुणा के साहचर्य नियम का पालन करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ये गुणा के साहचर्य नियम का पालन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। अब बच्चों हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वितरण नियम। वितरण नियम, इसे बंटन नियम भी कहते हैं। वितरण नियम, इसका दूसरा नाम है बच्चों बंटन नियम। बंटन का मतलब बच्चों बांटना, वितरण का मतलब वितरित हो जाना। अब बच्चों ये 2 प्रकार का होता है, ये भी योग पर गुणा का वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम, और दूसरा होता है बच्चों घटा पर गुणा का वितरण नियम। देखते हैं बच्चों योग पर गुणा का वितरण नियम। सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, योग पर सबसे पहले आप ब्रैकेट में योग लेंगे किस, ए बी सी 3 परिमेय संख्या ले लो बच्चों। ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों यहां पर तो योग कर दिया बी और सी का, और गुणा योग पर, ये किस पे हो गया बच्चों, योग पर गुणा का, ये हो गया योग पर गुणा का वितरण नियम। और यहां पर क्या है बच्चों, घटा पर गुणा का वितरण नियम। एक बार योग पर है, एक बार घटा पर है, मतलब माइनस पर। दोनों का क्या है, गुणा का वितरण नियम। योग पर गुणा का वितरण नियम, घटा पर गुणा का वितरण नियम। तो बच्चों इसको कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले ए किस में वितरित हो जाएगा, बी के साथ। ए गुणा बी आ जाएगा पहले, प्लस का चिन्ह, फिर बच्चों क्या आ जाएगा, ए गुणा सी। इसको बच्चों ऐसे भी सोल्व करते हैं कि पहले बी और सी को जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो ए नंबर है उसमें उसकी गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, पहले ए की गुणा बी के साथ कर लो, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर ए की गुणा सी के साथ कर लेंगे, तब भी उत्तर आपका वही आएगा। इसे कहते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, पहले इसको घटाएंगे और उसके बाद इसकी गुणा करेंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, पहले ए की गुणा बी में, ए बी के साथ वितरित हुआ, चिन्ह का आएगा बच्चों बीच में माइनस का, फिर ए गुणा सी, ए किसके पास गया, फिर सी के पास। इसे कहते हैं घटा पर गुणा का वितरण नियम। प्रश्न लिखते हैं बच्चों एक, पच्चीस गुणा 101 को
वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से हल करो। देखते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों देखो 25 गुणा 101। अब यहाँ पे तो 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, लेकिन हमें वितरण नियम में कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम 101 को तोड़ लेंगे। इसको बच्चों हम कर लेंगे 25 गुणा 101 को लिख लेंगे बच्चों 100 प्लस 1। 100 में 1 जोड़ के 101 आ गया बच्चों, ये लिख लिया बराबर। तो अब क्या करेंगे बच्चों? 25 की गुणा पहले 100 में, ये ए नंबर हो गया, ये बी हो गया। इसी ए की गुणा पहले बी में प्लस ए की गुणा अब सी में। अब 25 की गुणा ए, 25 गुणा 1। तो बच्चों जब 25 की 100 में गुणा करेंगे 25 ही कम 25 और 2 जीरो है प्लस 25 ही कम 25। तो जब बच्चों आप इन्हें लास्ट में जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 25 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। माइनस वाला देखेंगे बच्चों एक सवाल, कैसे करेंगे इसको हम माइनस वाले सवाल को। ये दूसरे वाला उदाहरण देखेंगे बच्चों कैसे कर सकते हैं। 40 गुणा 99। ये बच्चों यहाँ पर कोई और नंबर ले लो। 35 गुणा 99 को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से हल करो। वैसे तो बच्चों इसकी गुणा थोड़ी लंबी पड़ेगी, और वितरण नियम की सहायता से हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों? 99 बच्चों 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 35 गुणा 100 माइनस 1 बराबर। अब बच्चों आपको पता है माइनस वाला कैसे होता है? ए की गुणा पहले बी में, फिर माइनस का चिन्ह, ए की गुणा फिर सी में। मतलब 35 की गुणा पहले 100 में, 35 की गुणा पहले 100 में माइनस 35 की गुणा 1 में। अब बच्चों 35 की गुणा आप 100 में करेंगे तो 3500 हो जाएगा। 35 कम 35 और 2 जीरो माइनस 35 कम 35। तो बच्चों 3500 में से 35 गए, कितने बचे आपके? बताओ बच्चों। 3465। 3465 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारा अगला नियम क्या है? निरपेक्ष मान। अब बच्चों हम निरपेक्ष मान के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है बच्चों? इसको हम ऐसे ब्रैकेट में इसे मापांक भी कहते हैं। मापांक, मापांक इसका ब्रैकेट ये है। इसको मापांक भी बोल सकते हैं, मोड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों। ये एक ऐसा ब्रैकेट है बच्चों, ऐसा मापांक है ये, मतलब ऐसा ब्रैकेट है ये, इसमें से कोई भी परिमेय संख्या हो वो बाहर निकल के बच्चों प्लस की ही आएगी। और कोई भी नंबर है बच्चों x, उसकी वैल्यू x ही होगी। किसी भी नंबर की x ही होगी अगर x क्या है बच्चों? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है। अगर बच्चों कोई x नंबर माइनस का है, मतलब 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू बच्चों माइनस की x आएगी। माइनस x आएगी जब x क्या है बच्चों? 0 से क्या है? छोटा है। ठीक है। जब बच्चों x 0 से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे आप मान सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस का नंबर है, कोई 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू माइनस x होती है। लेकिन बच्चों इसमें जैसे कोई नंबर बच्चों 2/3 है, तो उसकी वैल्यू जो कि तो 2/3 ही आएगी, क्योंकि ये 0 से बड़ी है, प्लस की ही आएगी। इसका मापांक क्या आ गया? निरपेक्ष मान 2/3 ही आया। लेकिन बच्चों अगर यही नंबर माइनस का होगा, आपको पता है बच्चों ये x जो है अब की बार माइनस का आ गया। माइनस का मतलब बच्चों ये 0 से छोटा है,
जीरो से छोटा जब भी ये नंबर आएगा तो आपको पता है उसके जो अंदर अंदर इसमें मापांक के अंदर निरपेक्ष मान के अंदर जो x है उसके सामने क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस। जो इसमें अंदर है इसके सामने क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस। जो अंदर है उसी के सामने क्या लगाना, माइनस। जो यहाँ पे अंदर था उसी के सामने क्या लगाना है, माइनस। तो ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। तो बच्चों आपने देखा ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, बाहर निकल के हमेशा प्लस ही आएगा। मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -7/9 है अगर बच्चों, तो उसकी वैल्यू +7/9 आ जाएगी। प्लस का 1/3 है तो उसकी वैल्यू बच्चों प्लस की 1/3 आएगी। माइनस के 7/6 है बच्चों, तो इसकी वैल्यू प्लस की 7/6 आएगी। निरपेक्ष मान में हमेशा बच्चों धनात्मक मान निकल के आता है, प्लस की ही वैल्यू निकल के आएगी। निरपेक्ष मान में आपको बच्चों एक चीज और याद रखनी है, क्या कि जीरो का निरपेक्ष मान हमेशा जीरो ही होता है। जीरो का निरपेक्ष मान बच्चों हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। और क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान समान होता है। अगर समान धनात्मक बच्चों, अगर समान धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्या, बच्चों ये दोनों परिमेय संख्याएं समान थी, एक धनात्मक थी और एक ऋणात्मक थी, तो इनका निरपेक्ष मान क्या निकल के आया बच्चों, समान। इसका उल्टा देखेंगे बच्चों आप, एक बहुत ही अच्छा बताने वाला हूं अब आपको। कोई भी निरपेक्ष मान निकल के आया बच्चों, किसी भी निरपेक्ष मान के लिए दो परिमेय, किसी भी निरपेक्ष मान के लिए दो परिमेय संख्या उत्तरदायी होती है। यहाँ पे बच्चों दो, एक कोई निरपेक्ष वैल्यू है 2/3, तो इसके लिए दो परिमेय संख्या उत्तरदायी है जिनका निरपेक्ष मान निकल के क्या आया है, 2/3। एक तो प्लस की 2/3 और एक माइनस की 2/3। मतलब एक तो धनात्मक परिमेय संख्या होगी उत्तरदायी उसी के लिए, धनात्मक परिमेय संख्या, और एक कौन सी होगी बच्चों, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई भी निरपेक्ष मान निकल के आया तो उसके लिए जो वैल्यू है, किसका निरपेक्ष मान निकल के आया है, वो एक तो धनात्मक परिमेय संख्या होगी बच्चों और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। उम्मीद है बच्चों सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे आपको। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात आती है, तो बच्चों अगर x व y, a और b ही मान लो, चलो बच्चों a व b दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। बीच की परिमेय संख्या a + b/2। बच्चों आप इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे बच्चों 3 व -5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है, के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो बच्चों आप इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे।
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 5 गए बच्चों माइनस के 2, क्योंकि छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस का बचेगा। 2 एकम 2, तो माइनस का 1 बचा बच्चों। ऐसे ही बच्चे 3/7 व 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों का। आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे हम, प्लस 4/3 और इसको 2 से हम भाग दे देंगे। अब बच्चों देखो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों का पहले हमें, क्योंकि इनका हर समान नहीं है, इनका हर समान करना पड़ेगा। 3 और 7 का आपको क्या लेना पड़ेगा, लसागु लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ती। तो 3 एकम 3 अभाज्य नंबर है, किसी से नहीं जाएगा। ये 7 ये भी अभाज्य नंबर है, 7 से ही जाएगा। तो बच्चों इसका लेस है जो है लघुत्तम समापवर्ती, 3 × 7 21 आ गया बच्चों। तो बच्चों जब इसका एलसीएम 21 आ गया तो दोनों के नीचे 21 बनाना है बच्चों। 21 ले लिया यहाँ पे। हर से बच्चों हर को डिवाइड करेंगे, जिस जिसका एलसीएम लिया है 7 का और 3 का, इससे इसी को डिवाइड करेंगे लसागु को। तो बच्चों 7 तिया 21, 3 बार पाड़ा चला बच्चों आपका, तो 3 की गुणा ऊपर, 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर बच्चों 3 सते 21, 7 बार पाड़ा चलाया आपको, तो 7 की गुणा ऊपर 4 में, 3 सते 21, 7 बार पाड़ा चला तो 7 की गुणा ऊपर, 7 चौक 28 और पूरे के बटे में क्या है बच्चों 2। फिर बच्चों 28 में 9 जोड़ेंगे 37 आ गया बच्चों बटा 21, और बटे में बच्चों 21 भी है और 2 भी है, तो ये 2 यहीं पे ही आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये आ गया आपका 37/21 दूनी 42, ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या। अब बच्चों ये आया कहां से है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालने का और भी तरीके हैं बच्चों, इसमें दशमलव लगा लगा के दूसरे नंबर भी से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये प्रूफ कैसे हुआ, आपको ये बताता हूँ आज मैं कि ये सिद्ध कैसे हुआ है फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों आप। जी बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, माना, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। माना ए और बी दो परिमेय संख्या है। अब बच्चों हमने मान ले असमान है, दो परिमेय संख्या असमान है। असमान का मतलब बच्चों ये है, इनमें से ये दोनों बराबर नहीं है, एक तो बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। किसी को भी आप बड़ा मान सकते हैं, किसी को भी आप छोटा मान सकते हैं। यहाँ पे हमने बच्चों ए को बड़ा मान लिया बी से, ये बड़े का चिन्ह है बच्चों। जो छोटा होता है उसकी तरफ पूंछ रहेगी और जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। बड़े वाले नंबर की तरफ 2 डंडे होंगे। अब देखो बच्चों, ए बड़ा बी मान लिया हमने, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है तो इनमें से या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, तो ए बड़ा मान लिया बच्चों हम यहां से बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दोनों में ए बड़ा बी, मतलब ए क्या है बी से बड़ा है। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों 5 जो है 3 से बड़ा है, 5 जो है 3 से बड़ा है, अगर मैं इन दोनों में कोई समान नंबर जोड़ दूं बच्चों, 2 जोड़ दिया, दोनों में 2 जोड़ दिया बच्चों, देखो दोनों में समान नंबर जोड़ दिया 2 2, तो 5 और 2 7, 3 और 2 5, तब भी बच्चों ये बड़ा ही रहेगा। अगर समान नंबर जोड़ा तब भी बच्चों ये नंबर और ये वाला नंबर पहले वाला बड़ा ही रहेगा। तो बच्चों मैं इन दोनों में यहाँ पर दोनों और ए जोड़ने पर दोनों तरफ बच्चों हम ए जोड़ रहे हैं। जब बच्चों क्या समान नंबर जोड़ा दोनों तरफ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, तब भी बड़ा रहेगा। यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ए और ए जुड़ के 2 ए हो गई, बड़ा ए प्लस बी। 2 गुणा की चीज है बच्चों, आपको पता है गुणा की चीज हमेशा बटे में जाती है। यहां से बच्चों हमें कोई वैल्यू कोई मान प्राप्त हो गया। ऐसे बच्चों दोनों तरफ बी जोड़ेंगे हम,
दोनों ओर b जोड़ने पर a प्लस बी, ये तब भी बड़ा रहेगा बच्चों। अब की बार दोनों तरफ क्या जोड़ दिया बच्चों, हमने b जोड़ दिया इस वाले में, तो a प्लस बी तो बच्चों जुगा तू, और b जोड़ने पर 2b हो गया। अब बच्चों ये 2 गुना की चीज है, इधर इसके बटे में जाएगा, ये आगे बच्चों बटे में। अब ध्यान देने की बात आ गई बच्चों, a बड़ा है a प्लस बी बटा 2 से, सबसे बड़ा a आ रहा है बच्चों। a किससे बड़ा है, a प्लस बी बटा 2 से। अब बच्चों a प्लस बी बटा 2 किससे बड़ा है, b से। ये वाला बड़ा है b से, ये जो नंबर है बच्चों किससे बड़ा है, b से। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात आ गई कि ये वाला जो बीच का नंबर है a से तो है छोटा, क्योंकि a बड़ा है यहाँ पे, a से तो ये छोटा नंबर है बच्चों देखो, और b से क्या है, ये बड़ा नंबर। इसका मतलब बच्चों ये a प्लस बी बटा 2 इन दोनों के बीच की संख्या है। तो बच्चों दो परिमेय संख्या है a और b के, जब भी कभी a और b के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या होगी बच्चों, a प्लस बी बटा 2। ये आपका फॉर्मूला बच्चों सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, उसमें स्कूल में बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध करके दिखा दिया गया फॉर्मूला कहाँ से आया। अब स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों इसका। कैसी लग रही है बच्चों वीडियो जी बच्चों? अब अगर ऐसे ही किसी सवाल में 1/2 व 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखेंगे बच्चों कैसे करेंगे हम इसको। एक तो बच्चों नंबर 1/2 है, एक नंबर है 1/3। तो इनके बीच में बच्चों में एक परिमेय संख्या नहीं निकालनी है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों इनके बीच में तो हम पहले एक निकाल लेंगे, फिर दूसरी निकाल लेंगे, फिर तीसरी। तो तरीका वही है, 1/2 व 1/3 के बीच परिमेय संख्या। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इन दोनों नंबर को आपको जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 और 3 का हर समान नहीं है, इनका आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, लसाअ लेना पड़ेगा। 2 और 3 का कैसे लेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 3 जुका 2 बच्चों, और फिर यहाँ पे 3, 3 एकम 3। तो बच्चों लसाअ आपका क्या आ गया, 2 गुणा 3। तो बच्चों क्या आ गया, 2 दिया 6, 6 आपका बच्चों लसाअ आ गया। आपको दोनों का हर क्या रखना है बच्चों, 6। कैसे रखेंगे, 6 कर दिया बच्चों, यहाँ दोनों का एलसीएम समान कर दिया बिल्कुल। तो 2 दिया 6, 3 बार पाड़ा चला बच्चों, तो 3 एकम 3 प्लस 3 का पाड़ा बच्चों 6 में पढ़ेंगे, हर का बच्चों लसाअ में पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 बार पाड़ा चला बच्चों, 2 एकम 2, और नीचे बच्चों 2 मतलब 2 और 3 5/6। और आपको पता है बच्चों ये 2 भी यहीं पे ही आएगा, ये भी अपॉन की बटे की चीज है। तो बच्चों आ गया आपका आंसर 5/12, 6 दूनी 12 होता है ना बच्चों। तो इनके बीच में रख दो बच्चों इसे, 1/2, 5/12 और 1/3। इनके बीच में बच्चों मुझे एक परिमेय संख्या मिल गई, लेकिन हमें कितने निकालनी है बच्चों, 3 निकालनी है। अब आप बच्चों एक परिमेय संख्या इन 2 के बीच निकाल देंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे, और आप बच्चों इन 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, उसको यहाँ पे रख देंगे, तो 3 निकल जाएंगे। ऐसे ही बच्चों आप इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। दिखाते हैं बच्चों आपको। अब क्या करेंगे, 1/2 व 5/12 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1/2 और 5/12 को जोड़ेंगे। किस किस के बीच निकाल लिया बच्चों, इन दोनों के बीच, 1/2 और 5/12 के बीच। इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया। आपको पता है बच्चों 2 और 12 का लघुत्तम लेंगे पहले, क्योंकि हर समान नहीं है दोनों का। 2 और 12 सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको 2 से।
2 एकम 2, 2 6 12, 2 से फिर बच्चों 1 तो जुगा तुम और 2 तिया 6। अब बच्चों 3 से जाएगा, 3 एकम 3। जब बच्चों यहाँ 1 1 आ जाए तो ये खत्म हो जाता है। अब लेस है, लघुत्तम समाप्त करती है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो बच्चों यहाँ पे इसका इन दोनों का लेस है 12 आ गया। आपको बता रखा है बच्चों हर से इसका लेस है, हमें पाड़ा चलाएंगे 2 6 12, 6 बार पाड़ा चला, 6 की गुणा ऊपर बच्चों 6 एकम 6 प्लस 12 का पाड़ा 12 में बच्चों 12 एकम 12, एक बार पाड़ा चला है बच्चों 5 एकम 5 और बटे में 2। अब 6 5 11 बटा 12 और आपको पता है बच्चों 2 भी यहाँ पे 12 के पास ही आएगा, तो ये आ गया बच्चों 11 बटा 24। ये किस किस के बीच में रखा जाएगा? इन दो के बीच में। 1 बटा 2, 11 बटा 24, 5 बटा 12 और 1 बटा 3। और बच्चों 1 बटा 2 और 1 बटा 3 के बीच 2 परिमेय संख्या आ गई। हमें निकालने थे कितनी बच्चों? 3। अब जो आपको तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों, आप इन दो के बीच में निकाल सकते हैं, इन दो के बीच में भी निकाल सकते हैं और इन दो के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों तीसरी परिमेय संख्या आप लोग खुद निकाल के देख सकते हो। अगर इन दो के बीच निकालोगे बच्चों, उसको इन दो के बीच में ही रख देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। एक बात और बच्चों, ऐसा तो इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हम निकालते रहेंगे। तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत का मतलब बच्चों आप निकालते ही रहेंगे। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब बच्चों असीमित, कितने भी नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज बच्चों समझने की है। प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्या बच्चों आपको पता है क्या होती हैं? 1 से लेके अनंत तक 1 2 3 4 5 6 ये बच्चों आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बच्चों चलते रहेंगे। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि 3 के, एक नंबर 3 है बच्चों और एक 5, 3 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है केवल एक है। 3 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्या, परिमेय नहीं प्राकृतिक। 3 और 5 के बीच प्राकृतिक बच्चों एक ही है। अगर बच्चों मैं 5 और 8 के बीच में बात करूं तो 5 और 8 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है बच्चों? 5 और 8 के बीच में केवल 2, 6 और 7। तो यहाँ पे हमें ये पता चला बच्चों, अगर आ गया कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं आएंगी उनकी संख्या क्या होगी बच्चों? सीमित होगी। असीमित नहीं, सीमित। अगर बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के बीच की कोई प्राकृतिक संख्या पूछे, उनकी संख्या सीमित होगी, मतलब उन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे 1 और 8 के बीच में पूछ लिया बच्चों कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी है 1 और 8 के बीच में बच्चों? 6। लेकिन अगर बच्चों 1 और 2 के बीच में पूछ लिया तो कोई भी नहीं, 0। अगर बच्चों 1 और 2 के बीच में पूछ लिया कि कितनी प्राकृतिक संख्या है तो कोई नहीं है, मतलब 0। इसी तरीके से बच्चों अगर हम पूर्णांक देखते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक बच्चों धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और 0 भी होता है उसमें। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6, इधर तो बच्चों प्लस के नंबर बढ़ते रहेंगे और इधर बच्चों -1 -2 -3 ऐसे इधर बढ़ते रहेंगे। यहां पर बच्चों पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 4 से बड़ा, अगर दाईं तरफ जा रहे हैं बच्चों, दाईं ओर जाते हैं तो नंबर बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता है। देखो 4 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 5।
3 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों 4, 2 से बड़ा नंबर क्या है 3, 1 से बड़ा नंबर क्या है 2, 0 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों 1, 0 से बड़ा 1। लेकिन बच्चों -1 से बड़ी क्या होती है 0। -2 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों -1, -3 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों -2। इधर की साइड नंबर बड़े होते चले जाते हैं। अगर मैं -2 और 0 के बीच में बात करूं तो बच्चों 0 बड़ी है, -2 और 3 के बीच में बात करूं तो बच्चों 3 बड़ा है। इस साइड में आ रहा है ना, दाईं ओर आ रहा है तो ये बड़ा है। तो बच्चों अगर -3 और -2 के बीच में बड़े छोटे का साइन लगाना, चिन्ह लगाने के लिए आ जाए तो बच्चों -2 आपका बड़ा होता है। देखो -2 -3 से बड़ा होता है, माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है अगर दोनों संख्याएं माइनस की होती है। लेकिन बच्चों हमें पता क्या करना था कि जैसे परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसमें देखते हैं पूर्णांक में। अगर बच्चों में -1 और 1 के बीच में पूछूं आपको कि कितने पूर्णांक है, तो बच्चों आपका केवल कितना है 1 है। अगर बच्चों में आपको 0 और 1 के बीच में पूछूं कितने पूर्णांक है, तो कोई भी नहीं है, 0 मतलब। अगर बच्चों में आपसे पूछूं -2 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक है, -2 व 5 के बीच क्या परिमेय संख्याएं नहीं बच्चों, पूर्णांक। पूर्णांकों की बात हो रही है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं बच्चों 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर है बच्चों, यानी कि हम इन्हें गिन सकते हैं। तो बच्चों पूर्णांकों में भी अगर पूर्णांकों के बीच की पूर्णांक निकाल लेंगे हम तो उनकी संख्या भी क्या होती है सीमित, मतलब उन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं की बात आ जाए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, उनको हम नहीं गिन सकते हैं बच्चों, क्योंकि वे बार बार उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आती रहती हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इतना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, तुलना करना। ये बच्चों दो परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे हम, दो परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तुलना का मतलब बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसमें बड़े और छोटे का ध्यान रखना है आपको। तो जैसे बच्चों एक संख्या 2/3 है, एक संख्या 4/7 है। तो सबसे पहले बच्चों इनके हम हर समान करेंगे 3 और 7 के। कैसे, 3 × 3 7 जुगा 2 बच्चों, 7 × 7। तो बच्चों इसका लैस है, यहाँ पे बच्चों 3 के पाड़े में 7 नहीं आ रहा था तो 7 को जुगा 2 उतार लेते हैं। लैस है बराबर 3 × 7, तो 3 7 21। तो बच्चों दोनों के नीचे 21 बना दो, 2/3। इसमें बच्चों कितने की गुणा करें, जो हर लैस है का मतलब 21, हर जो है 21 बन जाए। ऊपर का अंश होता है बच्चों, नीचे में क्या होता है हर। तो इसमें बच्चों 7 की गुणा करनी पड़ेगी ताकि 21 बन जाए। और इसमें बच्चों 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 21 बनाने के लिए कितने की गुणा होगी, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 की गुणा बच्चों, कितने की 3 की। तो बच्चों यहाँ पर 2 7 14, 3 7 21, यहाँ पर 4 तिया 12, 7 तिया 21। तो बच्चों दोनों में बड़ा कौन आ रहा है, 21 से 21 कट जाएगा बच्चों, मतलब काट के नहीं दिखाना है बच्चों, लेकिन 21 21 तो समान है, लेकिन ऊपर कौन बड़ा आ रहा है 14 बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब पहले वाली संख्या बड़ी है बच्चों। 2/3 किससे बड़ा है, 4/7 से। एक तो तरीका है बच्चों ये। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका भी बताते हैं बच्चों। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों आपका, दूसरा तरीके से मैजिकल रूप से हो जाएगा। 2 7 14, इसकी गुणा बच्चों नीचे वाले की इसके ऊपर वाले, यहाँ पे पहले ऊपर 2 बैठा है तो पहले इसकी गुणा इधर ऊपर, इसकी गुणा इधर बच्चों, 7 की गुणा इधर और 3 की गुणा इधर। 7 दूनी 14 बच्चों, 3 चौक 12 बच्चों। तो बताओ मुझे कि कौन सा बड़ा है बच्चों, 14 बड़ा आ रहा है, तो पहला इधर वाला नंबर बड़ा आ रहा है बाईं तरफ का, तो यही वाला बड़ा होगा बच्चों। 2/3 क्या है बड़ा, ये वाला आपका बड़ा नंबर है 2/3। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, -3/7, 4/5।
इसमें बताना है बच्चों कौन बड़ा कौन छोटा, चाहे तो आप हर समान, वैसे तो बच्चों जब एक संख्या माइनस की होगी एक संख्या प्लस की होगी तो हमेशा प्लस का नंबर बड़ा होता है। हमेशा कौन सा नंबर बड़ा होगा बच्चों, प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होगा। लेकिन बच्चों अगर दोनों संख्याएं माइनस किया जाए, इनमें बच्चों हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों वही करेंगे हम, 5 तिया 15 माइनस का आ गया, 4 चौक 16 ये भी माइनस का आ गया। बच्चों आपको पता है -15 और -16 में कौन सा बड़ा है, -16 बड़ा नहीं है, माइनस का 15 बड़ा है, क्योंकि माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। तो -15 बड़ा है बच्चों, तो इसका मतलब -3/4 क्या आ गया, बड़ा नंबर आ गया। तो ये थी बच्चों परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करनी। लेकिन बच्चों अगर 3 परिमेय संख्याएं आ जाए, 3 परिमेय संख्याएं आ जाए और उनमें तुलना करने के लिए आ जाए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, 4 परिमेय संख्याएं आ जाए, तो बच्चों उनको हम कैसे करेंगे, उनको देखते हैं बच्चों। पर्सन 1/3, 2/3, 4/5 और बच्चों आपका 5/6 को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब बच्चों बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो देखो बच्चों ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, आपको भाग दे के देखनी है बच्चों। 3 को ना चलने की 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई 3 तिया 9 बचा 1 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई बच्चों 3 तिया 9। तो बच्चों आपका ऐसे ही चलता रहेगा। इसका पहले वाले का आंसर आपका 0.3 आ रहा है, 3 भी लिख सकते हैं ऐसे। दूसरा चलेगा बच्चों नंबर 2/3। 2 को किससे भाग देनी है बच्चों, 3 से। ना चलने की 0 बच्चों, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 छंग 18 बच्चे 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 छंग 18। तो बच्चों ये भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा, 0.66 ऐसे ही चलता रहेगा। ये बच्चों कैसी संख्याएं हैं, अशांत दशमलव परिमेय संख्या, ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट नंबर है बच्चों आपका परिमेय संख्या 4/5। 4 को किससे भाग देना है बच्चों, 5 से। ना चलने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 8 40। देखा बच्चों ये शांत हो गई संख्या, तो 0.8 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 5/6। 5 को बच्चों 6 से भाग देना है, 6 से। ना चलने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ गया बच्चों 6 7 42 6 8 48। बचते हैं 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 3 18। बचते हैं 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 3 18। ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चों, तो 0.833 ऐसे ही चलते रहेंगे। तो चारों संख्याओं को बच्चों पहले हमने हल कर लिया। अब बच्चों आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम क्या होता है, इसे कहते हैं बढ़ता क्रम। पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, इन्हें कहते हैं बच्चों बढ़ता क्रम। तो इस तरीके से इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों एक ही डिजिट आ रही है, इसमें एक ही अंक आ रहा है दशमलव के बाद। तो अब बच्चों हम सबका एक ही अंक चेक करके देखते हैं पहले। अब देखो बच्चों 0.8 यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। तो सबसे छोटा बच्चों 0.3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 6 8 8 में 0.3, यानी कि पहला नंबर सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन सा होगा बच्चों, कोमा भी लगा सकते हैं, ये चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब बच्चों 6 8 8 में कौन सा बच्चों छोटा नंबर है, 6 वाला। तो दूसरा नंबर बच्चों ये पहले वाले से बड़ा है, 2/3। क्या नंबर है बच्चों, 2/3। अब बच्चों इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर तो बच्चों 0.8, इसके आगे हम 0 भी लिख सकते हैं। जब कुछ नंबर नहीं है तो 0.80 0.83। तो बच्चों 8 बड़ा है कि 8 बड़ा है और 8 क्या है, छोटा। तो ये वाला नंबर बच्चों छोटा है, ये पहले आएगा और बड़े वाला बाद में। 4/5 और 5/6। बच्चों मैंने तुक्के से ही संख्याएं लिखी थी, लेकिन ये जो है आपकी बढ़ते क्रम में ही आ गई चारों की चारों संख्या। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक रहता है बच्चों दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। देखते हैं इसको भी। बच्चों वीडियो देखते रहिए, आपकी कोई भी चैप्टर में, जितने भी चैप्टर होंगे उसमें कोई भी आपकी समस्या नहीं रहेगी, बल्कि आपके टॉपिक और दुरुस्त हो जाएंगे।
दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। बच्चों जैसे एक संख्या है 0.5, इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है 0.5। बच्चों दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नाम का एक, अगर एक अंक है बच्चों 10, तो 5/10 आ गया बच्चों, ये दशमलव तो हट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बच्चों इसकी परिमेय संख्या बन गई 1/2। दूसरा 6/5, नहीं दशमलव संख्या लेनी है 0.45। अब देखो बच्चों दशमलव हटाएंगे इसके भी, ये दशमलव हटाई, दशमलव के नाम का एक बच्चों, 2 अंक है आगे, 2 0, 45/100। तो आपको पता है बच्चों इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और एक 0 बच्चों, तो 9/20 आ गया, छोटा करके क्या आ गया 9/20। नंबर 3 और कोई नंबर लेके देखते हैं बच्चों, 0.36 ले लो बच्चों। अब 0.36, दशमलव हटाए, दशमलव के नाम का एक, 2 अंक है आगे, 2 0, तो बच्चों इसको देखते हैं कि ये किसी से कटेगा या नहीं। बच्चों 4 के पाढ़े में आ रहे हैं, ये 4 के पाढ़े में आ जाता है, ये भी कट जाएगा क्योंकि बच्चों 25 चौक 100 होता है, क्योंकि 4 के पाढ़े में बच्चों अगर 25 का पाढ़ा पढ़े तो 4 बार पढ़ेंगे, और 4 का पाढ़ा पढ़े तो बच्चों 25 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों 4 का पढ़ रहे हैं हम, 4 नाम 36, और 100 में कितनी बार पढ़ेंगे 4 का पाढ़ा, 25 बार, 25 चौक 100, तो बच्चों आपका 9/25 आ गए। तो इस तरीके से बच्चों हम दशमलव संख्या को किस में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या को अगर बच्चों दशमलव में बदलना है, आपको सीधा 9 को किससे भाग देना है, 25 से भाग देना है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी देते रहिए आप अपने अच्छे, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू बच्चों।